क्वेश्चन नंबर 5 तक अपना कंप्लीट हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे हैं कि फाइंड एन एंड आर। दिया हुआ ये सिचुएशन है, n+1 c r+1 n-1 तो यहाँ से पहले रिलेशन निकालने का कोशिश करता है, ठीक है। n+1 c r+1 रखता है, लिखता है 11:6 के बराबर, ठीक है। और दूसरी तरफ अपन लिखता है n+1 6:3, ठीक है। तो n+1 c r+1 को सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, n+1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r+1 का फैक्टोरियल, फिर n+1 -r-1 कितना हो जाएगा, n-r का फैक्टोरियल। ये बात सबको समझ में आ रहा है? क्लियर? इज टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल इक्वल टू 11/6। इसको इक्वेशन 1 मानो, इसको इक्वेशन 2 मानो। अभी हम लोग सिर्फ इक्वेशन 1 को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो n+1 यहाँ से क्या क्या कट कर सकता है अपन, n-r को पहले ही खत्म कर दो, ठीक है। तो n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r+1 फैक्टोरियल, क्लियर, डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल इक्वल टू 11/6। तो n+1 फैक्टोरियल इंटू में r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r+1 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इक्वल टू 11/6। तो यहाँ से क्या क्या ब्रेक कर सकते हैं, n+1 को ब्रेक कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, n+1 इंटू n फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r+1 को ब्रेक कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, r+1 इंटू आर फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इक्वल टू 11/6। आर फैक्टोरियल खत्म, n फैक्टोरियल खत्म। तो आपके पास फाइनली क्या बचा, n+1 डिवाइडेड बाय r+1 इक्वल टू 11/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6n+6 इक्वल टू 11r+11। तो 6n-11r+5 इक्वल टू 0, ये रहेगा सिनेरियो। तो इसको एक बार इक्वेशन 1 मान के एक बार साइड में छोड़ दो, क्लियर। अब इक्वेशन 2 पे आपके पास क्या था, यहां तक सबको समझ में आ रहा ना, ये सॉल्व किया जो, ठीक है, एक इक्वेशन बन गया। अब इक्वेशन 2 पे आपके पास था n-1 इक्वल टू 6:3, ठीक है। तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या होगा, r फैक्टोरियल और n-r फैक्टोरियल टू n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r-1 फैक्टोरियल। और ये कितना हो जाएगा, n-1 -r-1 कितना हो जाएगा, n-r फैक्टोरियल। ये बात सबको समझ में आ रहा है, 6/3। बोलो कोई दिक्कत? तो ये गया, ये गया। अगेन इस पे लिखेंगे, इसको मैं डायरेक्टली उल्टा कर देता हूँ, ठीक है ना। n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल इंटू में r-1 फैक्टोरियल। बोलो चलेगा? 6/3 कितने के बराबर होगा, 2 के बराबर। कोई इशू इसके अंदर? यहाँ पे n को ब्रेक कर सकते हैं, n इंटू n-1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, इंटू r-1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। फिर नीचे r को ब्रेक कर सकते हैं, r इंटू r-1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, इंटू n-1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 6/3 होता है 2 के बराबर। ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। तो क्या आ गया मेरे पास, n इक्वल टू 2r। ये हो गया आपके पास इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 का जो वैल्यू उसको हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं। इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, इक्वेशन में 6n-11r+5 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो n की जगह आप 2r पुट कर दो। तो 6 इंटू 2r कितना हो जाएगा, 12r -11। ये नेगेटिव पे कैसे आ रहा है,
कहीं पे कुछ गड़बड़ किया है क्या हम लोगों ने? ओ यस, 6 - 11 ये -5 होगा। 6 - 11 ये -5 होगा। ठीक है, तो -5। तो आर का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास? 5। तो आर का वैल्यू 5, तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10, विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। बोलो कोई दिक्कत? देखो लेंदी है, करने में तो लेंदी है, बट क्वेश्चन इजी है इसका। ठीक है, तो अच्छे से नोट डाउन कर लो आप लोग प्रॉपरली। ऑनलाइन वाला स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। नेक्स्ट नंबर 2 आपको दिया हुआ है n-1 CR। इसमें भी थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं अपन। n-1 CR इज टू NCR इक्वल टू लिख सकते हैं अपन 6:9। दूसरा NCR इज टू n+1 CR इक्वल टू 9:। कोई दिक्कत इसके अंदर? तो क्या हो जाएगा? n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, फिर n-1 - r फैक्टोरियल इज टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल इक्वल टू 6/9। पहले इसको सॉल्व करते हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो r फैक्टोरियल को खत्म कर दो। n-1 फैक्टोरियल इंटू ये n-r ऊपर चला जाएगा। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ ये, ठीक है ना? n फैक्टोरियल इंटू n-r -1 फैक्टोरियल। फिर 6/9 को अगर ब्रेक करते हैं तो क्या आ जाएगा? 2/3। क्लियर? अब ऊपर से किसको ब्रेक करेंगे? n-r को ब्रेक करेंगे, तो n-r, देन n-r-1। क्लियर? फिर नीचे से n को ब्रेक करेंगे, n इंटू इक्वल टू 2/3। तो n-r खत्म, n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल खत्म। तो n-r डिवाइडेड बाय n इक्वल टू 2/3। तो क्या हो जाएगा? 3n - 3r इक्वल टू 2n। तो 3n - 2n कितना हो जाएगा? n इक्वल टू 3r। ये आप मान लो इक्वेशन। बोलो इजी, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब दूसरा सिनेरियो अपने पास क्या है? NCR इज टू n+1 CR इक्वल टू 9:13। तो इसको सॉल्व करते हैं। n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल, n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, n+1 - r। क्लियर? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये r फैक्टोरियल को खत्म ही कर दो। तो n फैक्टोरियल इंटू n-r+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r इंटू। क्लियर? अब यहाँ पे ब्रेक करते हैं। तो n फैक्टोरियल को जैसा वैसा रहने दो, n-r+1 को ब्रेक कर दे, तो n-r+1 इंटू n-r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r फैक्टोरियल। फिर n+1 को ब्रेक करते हैं, n+1 इंटू n फैक्टोरियल इक्वल टू 9/13। तो दिक्कत इसके अंदर? तो क्या क्या कट रहा है? n-r फैक्टोरियल, n-r फैक्टोरियल खत्म। फिर उसके बाद n फैक्टोरियल खत्म। बचा क्या आपके पास? n-r+1 डिवाइडेड बाय n+1 इक्वल टू 9/13। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो।
13n माइनस 13r प्लस 13 इक्वल टू 9n प्लस 9। तो 13n माइनस 9n कितना होता है? 4n माइनस 13r, और 13 - 9 कितना हो जाएगा? 4 इक्वल टू 0। क्लियर? अब आपके पास क्या है? n इक्वल टू क्या है? 3r दिया हुआ है, n की जगह 3r पुट कर दो। n इंटू 3r माइनस प्लस 4 इक्वल टू 0। तो 4 3 = 12 माइनस 13r प्लस 4 इक्वल टू 0। मतलब r का वैल्यू कितना आ गया आपके पास? 4। r का वैल्यू 4 आ गया, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 × 3। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर ये चीज? स्क्रीनशॉट ले लो ऑनलाइन वालों, कोई दिक्कत इसमें? क्वेश्चन नंबर 3 पे अपने पास ये सिनेरियो दिया हुआ है, सॉल्व करते हैं दोनों इक्वेशन को। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। तो पहले इक्वेशन 1 को लेके चलते हैं। 42 इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r - 1 फैक्टोरियल, फिर n - r - 1 कितना हो जाएगा? n - r - 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 10। क्लियर? तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r - 1 फैक्टोरियल, n - r - 1 फैक्टोरियल 10/42। 10/42 को ब्रेक करेंगे तो 5/21। एक बार इसको ऐसे ही रहने दो, मत छेड़ो इसको। ठीक है, इक्वेशन 1। फिर इक्वेशन 2 को देखते हैं। इक्वेशन 2 में एनसीआर है, तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n - r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। क्या चीज? क्या है उसमें? और n - r+1 होगा ना? ठीक है, इक्वल टू 3 × n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r+1 फैक्टोरियल और n - r - 1 फैक्टोरियल। ये सिनेरियो अपने पास बन रहा है। तो n फैक्टोरियल यहाँ पे हुआ खत्म। अब अपने पास यहाँ पे सिनेरियो रहेगा n - r - 1 का फैक्टोरियल इंटू r+1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेक करेंगे, तो इसको ब्रेक करेंगे n - r - 1 फैक्टोरियल, चलो बढ़िया, इंटू r+1 इंटू r फैक्टोरियल, ये हो गया काम। फिर n - r और n - r - 1 का फैक्टोरियल इक्वल टू 3। r फैक्टोरियल, यहाँ पे एक r फैक्टोरियल था, ये खत्म, ये और ये खत्म। तो आपके पास आया r+1 डिवाइडेड बाई n - r इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करते हैं तो r+1 इक्वल टू 3n - 3r। तो ये बेसिकली आपके पास क्या आएगा? 4r इज इक्वल टू 3n - 1। ये आपके पास सिनेरियो आ रहा है। 4r इज इक्वल टू 3n - 1। तो यहां से अपने को भी क्या मिल सकता है, ये चेक करते हैं। ये क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ ना कुछ होना चाहिए था इस जगह पे। ठीक है, 10 के साथ कुछ होना चाहिए, तभी ये कटेगा नहीं, बिकॉज यहाँ पे ये फैक्टोरियल्स में रह रहा है। इनफैक्ट आप अपना जो ये सिनेरियो पे आप आंसर्स डाल के भी देख सकते हो, एन का वैल्यू 25 दे के रखा है। तो 3 × 25 - 1 करते हो तो इट विल बी 74। और आर का वैल्यू 5 दे के रखा है, तो 20 = 74 तो कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। दूसरा सिनेरियो, आप इक्वेशन 1 को अगर देखो, इक्वेशन 1 पे आपको दे के रखा है 42 NCr - 1 इक्वल टू 10। ठीक है, एन का वैल्यू अगर आप 25 पुट करते हो तो 25 सी, आर का वैल्यू 5 पुट करते हो तो 4।
इंटू 42 अगर करोगे 10 के बराबर जिंदगी में नहीं आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को स्किप कर दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे अपने को प्रूव करना है NCR+NCR+1 N+1 CR+2 इक्वल टू N+2 CR+2, ये अपने को प्रूव करना है। ठीक है, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड अगर अपन देखे हैं तो NCR को सॉल्व करेंगे तो N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल इंटू N माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R+1 फैक्टोरियल, फिर N माइनस R-1 फैक्टोरियल, प्लस N+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R+2 फैक्टोरियल, फिर N+1 माइनस R-2, ये कितना हो जाएगा? N-R-1 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत इसके अंदर? अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो। अब यहाँ से क्या क्या ले सकते हो? N फैक्टोरियल है, ठीक है, फिर R फैक्टोरियल, N-R को ब्रेक करते हो तो क्या आएगा? N-R-1 फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R+1 को ब्रेक करते हो तो क्या आएगा? R+1 R फैक्टोरियल N-R-1 फैक्टोरियल, प्लस N+1 को ब्रेक करते हो क्या आएगा? N+1 इंटू N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई R+2 को ब्रेक करते हो तो आपके पास क्या आएगा? R+2 R+1 R फैक्टोरियल N-R-1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये पूरा सिनेरियो में से आप क्या कॉमन ले सकते हो? N फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हो। ठीक है, R फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हो, उसके बाद में N-R-1 फैक्टोरियल को कॉमन ले सकते हो। तो आपके पास क्या बचेगा? 1/N-R बचेगा, 1/R+1 बचेगा, फिर N+1 डिवाइडेड बाई R+2 R+1, ये आपके पास बचेगा। कोई दिक्कत इसके अंदर? तो N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई R फैक्टोरियल N-R-1 फैक्टोरियल, इस पे अगर आप कॉमन लेते हो, कॉमन एलसीएम लेते हो, N-R R+1 R+2 R+1, इसको अगर आप लेते हो एलसीएम में तो आपके पास क्या आएगा? R+1 R+2, एक में R+1 दो बार लिख दिया मैंने, R+1 और R+2, फिर इधर क्या आएगा? N-R और R+2, फिर इधर आएगा N+1 इंटू N-R। ठीक है, अच्छा 2 मिनट, एक बार इसको यहीं पे छोड़ दो, एक दो लाइन एक बार आप छोड़ के रखो। RHS साइड को अपन एक बार सॉल्व करने का कोशिश करता है। ठीक है, RHS पे अपने को क्या दिया हुआ है? N+2 CR+2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? N+2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R+2 का फैक्टोरियल। ठीक है, फिर N+2 माइनस R+2, तो मतलब N-R का फैक्टोरियल। ये सिनेरियो आएगा, चेक कर लो एक बार, आया ना? कोई दिक्कत इसके अंदर? तो आप अगर इसको ब्रेक करते हो अच्छे से तो आपके पास क्या आएगा? N+2 आएगा, N+1 आएगा ऊपर, और N फैक्टोरियल आएगा, और नीचे अगर देखते हो तो नीचे आपके पास R+2 आएगा, R+1 आएगा, R फैक्टोरियल आएगा, N-R और N-R-1 फैक्टोरियल। अब थोड़ा सा आप मिलाने का कोशिश करो, देखो आपके पास यहाँ पे N फैक्टोरियल है एलएचएस में, इधर N फैक्टोरियल है, क्लियर? इधर R फैक्टोरियल है, इधर R फैक्टोरियल, N-R-1 फैक्टोरियल, N-R-1 फैक्टोरियल। ऊपर आपके पास क्या आना चाहिए? N+2 N+1, नीचे क्या आना चाहिए? R+2 R+1 N-R। तो देखो N-R R+1 R+2 तो R है, मतलब ऊपर वालों को सॉल्व करेगा तो आपके पास N+2 और N+1 बचना चाहिए। ठीक है, चेक करते हैं।
तो इसको ब्रेक करेंगे तो आर इंटू आर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस आर, तो 2r प्लस आर में डायरेक्टली लिख देता हूँ, 3r होगा प्लस 2। फिर इस केस के अंदर nr, फिर प्लस 2n माइनस आर स्क्वायर और माइनस 2। फिर दूसरा केस के अंदर n स्क्वायर माइनस nr प्लस n माइनस आर डिवाइडेड बाय नीचे n माइनस आर, आर प्लस 1, आर प्लस 2। ठीक है, बाकी ये सेम सिनेरियो इधर रहेगा। यहाँ पे क्या क्या कट रहा है, आर स्क्वायर कट गया, और कुछ कट रहा है क्या, एन आर और एन आर कट गया, और 3r माइनस 2r, ये आर कट गया, बचा आपके पास क्या, एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2, नहीं एन स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 डिवाइडेड बाई एन माइनस आर, आर प्लस 1, आर प्लस 2। ये सेम सिनेरियो इधर रहेगा। अब देखो एन स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2, इसको अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिट करते हो तो आपके पास क्या आएगा, एन स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 को अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, n+2 और n+1, यही तो आएगा। चेक कर लो इधर भी, n+2 और n+1, तो ये प्रूफ हो गया, आया ना, कोई दिक्कत इसमें, LHS और RHS बोथ आर सेम। देखो कभी कभी सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो जाता है कि आप जैसे एक पोर्शन को सॉल्व कर रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ तक पहुंचना है, अब साइमल्टेनियसली दूसरा वाला सिचुएशन को भी सॉल्व कर, जैसे कि अपन ने यहाँ पे RHS को सॉल्व किया तो ये क्लियर हो गया कि अपने को क्या क्या चीज लेके आना है। तो यहाँ पे देखो ऊपर अपने पास n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, n माइनस आर प्लस -1 फैक्टोरियल प्रेजेंट था। अपना कंडीशन क्या था कि अपने को लेके आना है n+2 और n+1, बिकॉज ये तीन तो ऑलरेडी इसके पास भी है, यहाँ पे भी था। तो क्लियर हो गया कि ऊपर जो न्यूमरेटर इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो n+2 और n+1 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत इसके अंदर। सिमिलर तरीके से 7 का 2 आप लोग ट्राई करो तो फटाफट, 7 का 2 ट्राई करो तो आप लोग। जिसका क्वेश्चन नंबर 7 नहीं हुआ वही सॉल्यूशन को देख लो, क्या क्या स्टार्टिंग से ये सबको ब्रेक किया, n-2 फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, n-2 माइनस आर, 2 into n-2 फैक्टोरियल, r-1 फैक्टोरियल, n-2 माइनस आर माइनस वन करेगा तो n-r-1 फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, फिर n-2 फैक्टोरियल, r-2 फैक्टोरियल, n-r फैक्टोरियल, खत्म। अब खाली नोटिस करना है कि ऊपर देखो, ऊपर तीनों सेम है, n-2 n-2 n-2, तो ऊपर वाले को ब्रेक करने का जरूरत नहीं है। अब नीचे थोड़ा सा नोटिस करो, n माइनस आर के रेस्पेक्ट में सबसे बड़ा ये है n-r-2, ठीक है, और r फैक्टोरियल के रेस्पेक्ट में देखें तो r-2, सॉरी सबसे बड़ा नहीं, सबसे छोटा, सबसे छोटा है n-r-2, और यहाँ पे r-2 सबसे छोटा है। बेसिकली n-r-2 और r-2 तक आपको ब्रेक करना है। तो यहाँ पे r फैक्टोरियल को ब्रेक करोगे तो क्या आएगा, r, r-1, r-2 फैक्टोरियल, उसके साथ साथ n-r-2 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर इस केस के अंदर आपको ब्रेक किसको करना है, r-1 को, r-1 को कहाँ तक, r-2 तक, r-1 इंटू r-2 फैक्टोरियल। फिर n-r-1 फैक्टोरियल को कहाँ तक करना है, n-r-2 तक करना है। ठीक है, तो यहाँ तक कर दिया। नेक्स्ट r-2 फैक्टोरियल को छेड़ने का जरूरत नहीं है, जैसा है वैसा रहने दो। n-r को आप ब्रेक करोगे तो n-r, n-r-1, n-r-2 फैक्टोरियल। अब कॉमन देखो, n-2 फैक्टोरियल, n-r-2 फैक्टोरियल और r-2 फैक्टोरियल, ये सबसे कॉमन है। इधर से क्या बचेगा, यहाँ से 1 डिवाइडेड बाय r इंटू r-1, चेक कर लो। फिर यहाँ से 2 डिवाइडेड बाय r-1, n-r-1, इधर से 1 डिवाइडेड बाय n-1, n-r-1, खत्म। तो यहाँ पे जब पूरा एलसीएम लोगे आपके पास क्या आएगा, r इंटू r-1, n-r-1, n-r। इसको पूरी तरीके से जब सॉल्व करेंगे तो ये सिनेरियो मेरे पास क्रिएट होगा, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। ठीक है, ये हो गया मेरा एलएचएस का पार्ट। आरएचएस में क्या होगा, एनसीआर, इसमें नॉर्मली बस आपको
इसको देख के बस आप इसको ब्रेक करते रहो सेकंड वाले को। एनसीआर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो एन फैक्टोरियल को ब्रेक करो एन एन माइनस वन एन माइनस टू तक। आर को ब्रेक करो आर आर माइनस वन आर माइनस टू फैक्टोरियल तक। एन माइनस आर को ब्रेक करो एन माइनस आर माइनस वन एन माइनस आर माइनस टू फैक्टोरियल। जैसा क्वेश्चन नंबर वन था उसी टाइप का क्वेश्चन नंबर टू है, आराम से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।